साथियों, आज मैं एक विशेष मुद्दे पर आपसे बात कर रहा हूँ। वह विशेष मुद्दा अपने राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले का है। उस ज़िले में जो 12 साल की बच्ची, मासूम बच्ची के साथ जो घटना घटित हुई है, उसको लेकर मैं और भी ऐसे कई लोग जो हैं वो काफ़ी विचलित और चिंतित हैं कि इस प्रकार की घटना एक दिल दहलाने वाली घटना है। एक मासूम बच्ची को 4-5 दिन तक बंधक बना के रखा, उसके साथ देह शोषण किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। और मैं इस मुद्दे को लेकर आपसे एक संदेश के रूप में कुछ वार्तालाप के लिए करना चाहता हूँ, या उसको आप संदेश मानें। साथियों, मैं सभी उन माता पिताओं से, उन अभिभावकों से अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। उनकी लोकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। उन बच्चों से आप बात करें, अपने बच्चों से, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बच्चों के साथ में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। सरकार ने विशेष पॉक्सो एक्ट बनाया, सख्त कानून बनाया, उसके बावजूद भी जो दरिंदे हैं, जो भेड़िए हैं, वो ऐसी नादान बच्चियों को शिकार बनाते हैं। क्योंकि वो बच्चियां नादान हैं, वो इस क्षेत्र में कुछ समझती नहीं है। तो मेरा विशेषकर उन माता पिताओं से या उनके अभिभावकों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप उनका विशेष ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें, आप उनको देखें। साथियों, एक मैं और संदेश देना चाहता हूँ और सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो ज़िले में या अन्य शहरों में जितने भी होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं, वो विशेष निगरानी में रहने चाहिए और उन पर विशेष निगरानी रखना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लालची जो होटल संचालक, रेस्टोरेंट संचालक हैं, जो इस तरह के परमिशन दे देते हैं बच्चों को ठहरने के लिए, रुकने के लिए। तो मेरा सरकार से भी विनम्र निवेदन है कि ऐसे होटलों पर भी विशेष निगरानी रखना ज़रूरी है, जिससे कि ऐसी घटनाएं ना घटित हो सकें। दूसरा, मैं उन बच्चों के अभिभावकों से भी अपील करता हूं कि बच्चे ट्यूशन पर जाएं तो वो सही समय पर अपने घर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दोस्त के साथ गए हैं कि नहीं गए हैं, वो कहाँ गए हैं। तो इसका विशेष अपडेट रहना भी बहुत ज़रूरी है। उनकी जानकारी रहना प्रत्येक अभिभावक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देती हैं। उन पर शारीरिक एवं मानसिक दबाव बनता है और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इस कारण से जो अभिभावक हैं वो भी टूटते हैं, क्योंकि सभी अभिभावक या माता पिता अपने बच्चों से, सभी से प्रेम बहुत करते हैं। और ऐसी घटनाएं ना हो, उसको रोकने के लिए हम सभी का फ़र्ज है, हम सभी का दायित्व है कि हम अगर ऐसी घटनाएं कहीं हो रही है तो उसकी सूचना पुलिस को तुरंत दें और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम अपने फ़र्ज को अदा करें। या अगर कहीं ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये बच्चे इस स्थिति में हैं, तो हम उनके घर पर या पुलिस को या जो भी आप उचित समझें जानकारी दें, जिससे वो घटनाएं आगे घटित ना हो सके। और दूसरी बात यह है कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाना भी ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि हमें सामने वाला हमें किस प्रकार से टच कर रहा है। वो ये समझते हैं कि शायद ये हमसे प्रेम कर रहे हैं और वो उनको स्पर्श करने देते हैं, पर लेकिन उनको नहीं पता है कि ये दूसरी उनकी मंशा है।
कुछ ऐसा भी होता है। तो मैं उन बच्चों से भी अपील कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे भी ध्यान रखें, गुड टच अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। अच्छा स्पर्श एक माता पिता या अन्य जो करते हैं तो उससे ये होता है कि ये मतलब अच्छा मतलब अपनत्व का वो है, मतलब स्पर्श है और ये सच्चा प्रेम है। और एक बैड टच होता है जो अश्लील हरकत जैसे बोलते हैं उस टाइप का होता है। तो अगर ऐसा कहीं दिखाई दे तो दूर हट जाए बच्चे और तुरंत अपने माता पिता को या अपने परिजन को इसकी सूचना ज़रूर दें, ये ज़रूरी है। और माता पिता अपने बच्चों को एक मित्रतावत उनसे व्यवहार रखें, जिससे बच्चे अपने माता पिता से हर बातें खुलकर कर सकें, अपनी हर बात को उनके साथ साझा कर सकें। ये भी मैं एक संदेश के रूप में और अपील कर रहा हूँ सभी से कि आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ये बहुत ही ज़रूरी है। जो घटना गंगापुर में हुई है, ऐसी घटनाएं और ना हो, उसकी रोकथाम के लिए हम सब का इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। साथियों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सभी को मेरा पुनः नमस्कार, धन्यवाद साथियों।